मैंने कहा था ना, उनकी तबीयत उस भस्म से खराब नहीं हुई, इसकी वजह से खराब हुई है। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? इस औरत पर विश्वास करिए आप। हाँ, क्योंकि मुझे इनकी बातों में सच्चाई नजर आ रही। कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से हमारे घर में ये सब हो रहा है। कोई कर रहा है जादू टोना हमारी फैमिली पे और उसी के कारण ये सब हो रहा है। मम्मी आप ऐसी बातें कर रही हैं, प्लीज। माता जी, जब आपको इतना सब कुछ पता है तो आपको ये भी पता होगा कि कौन कर रहा है ये सब हमारे घर पर, किसके कारण मेरे पति की इतनी बुरी हालत हुई है। जी, इसे कुछ नहीं पता है। इसकी बातों में आने की गलती मत करना। ये ढोंगी है, फ्रॉड है, कोई माता वाता नहीं है। और ये गुड़िया भी ना, ये खुद यहाँ पर लेकर आई होगी तुम्हें डराने के लिए। मैं तुम चुप हो जाओ। जी प्लीज, हम सही कह रहे हैं, हमारी बात पे विश्वास करो। लड़की, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच लो। मुझे तो लगा था ये परिवार संकट में है, इसे बचाना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं मदद करने चली आई। अगर तुम्हें हमारी मदद की कोई जरूरत नहीं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से चले जाते हैं। नहीं माता जी, इन बच्चों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ये आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते। आप बताइए मुझे, बताइए क्या करना है, मैं करूंगी। पहले हमें उस औरत को पहचानना होगा जिसके ऊपर बुरी आत्मा का साया है, और वो औरत इसी परिवार की है। वो कोई भी हो सकती है, वो तू भी हो सकती है, वो ये भी हो सकती है, ये भी, क्या ये? वो किसकी आत्मा है और मेरे पति को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती? ये तो उस बुरी आत्मा को वश में करने के बाद ही हमें पता चलेगा, पर उससे पहले हमें ये जानना होगा कि तुम में से किसके अंदर उस बुरी आत्मा का डेरा है। बुरी आत्मा सिर्फ उसको पकड़ती है जो कमजोर हो, या तो वो जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया। क्या बकवास कर रही हैं आप? कशिश, प्लीज बीच में मत बोल। वो हमारी मदद कर रही है। ये मदद करने नहीं आई है, ये हम सबको बेवकूफ बना रही है। बस, मेरे पति की जान खतरे में, और उसके लिए जो करना होगा मैं करूंगी। चाहे तुम लोग मुझे अंधविश्वासी समझो या फिर पागल, मैं करूंगी। लेकिन ये औरत... Stop it! Stop it! Stop it now, please! Listen, माता जी, बहुत हो गया नाटक। अब जो कुछ भी कह रही है ना, हम लोगों में से वैसा कोई कुछ नहीं करने वाला है। आप कैसे चाहिए और उन लोगों से पैसे हटने की कोशिश कीजिए जिन्हें आपकी बात पर भरोसा हो। ठीक है, निकलिए यहाँ से। सागर! मम्मी प्लीज, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने कहा वो बुरी आत्मा कुछ बोलना चाह रही है। सुनो, सुनो वो क्या बोलना चाह रही है। कुछ अजीब सी आवाजें आ रही है उस कमरे से। कौन है तू? निकल जा! ये आत्मा बहुत बेचैन है। क्या चाहिए तुझे? निकल जा! मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। निकल जा यहाँ से। मैं तुझे इनको बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुझे वश में करके यहाँ से निकाल दूंगी। क्या? किसी का नाम ले रही है वो। बहुत हो गया, चलिए यहाँ से। सागर, सागर क्या कर रहा है? सागर, सागर अनाथ कर रहे हैं लड़के। सागर छोड़ दे। बकवास की बात है मम्मी, ये सब अनाथ कर रहे हैं। सागर चुप मुझे रहिए। छोड़ दे। सागर छोड़ जाएगा तेरा। कोई सर्वनाश होगा। चलिए। सागर छोड़ दे। ये क्या है बकवास ये सब? हो जाएगा चलिए आप। लड़के। सागर सुन ले मेरी बात। सागर तेरे पापा की तबीयत खराब है। नाश हो जाएगा। चलिए बर्बाद हो जाएगा तू। सागर निकल जाओ यहाँ से, और हमारे घर की तरफ कभी देखिएगा भी मत। हम लोग आपकी बातों में नहीं आने वाले हैं। जा रही हूँ, पर इतना याद रखना, तुम
सब बर्बाद हो जाओगे। वो बुरी आत्मा तुम लोगों को नहीं छोड़ेगी, सब सर्वनाश हो जाएगा। बहुत बुरा होने वाला है तुम लोगों के साथ। और तूने इनका साथ क्यों दिया? तू तो समझदार है। अब देखना कि वो बुरी आत्मा क्या करती है। वो तुम सबको नहीं छोड़ेगी, सब बर्बाद कर देगी, हर एक काम में रुकावट डालेगी। अब होगा यहाँ मौत और खून का तांडव। तुम कहीं नहीं जाओगे बाबू, समझ में आया? हमेशा हमारे पास रहोगे, नहीं तो हमें सही रास्ता कौन दिखाएगा? मुश्किल वक्त में कौन संभालेगा हमें? तुम हमेशा अपनी गंगा के पास रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। अच्छा बाबा, कहीं नहीं जाऊंगा। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है, मेरी इच्छा पूरी की है तुमने। मेरे पास भी कुछ है तुम्हें देने के लिए। यही रखी थी मैंने। घड़ी? ये घड़ी मुझे मेरे बाबूजी ने दी थी जब मैंने अपनी पहली तनख्वाह उनके हाथों में रखी थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि आज से इस घर की जिम्मेदारी तुम पर। कायदे से तो मुझे ये अपने बेटे को देनी चाहिए, लेकिन इस गिफ्ट के साथ जो जिम्मेदारियां हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे दोनों बेटों में से कोई भी इसे निभा पाएगा। इस फैमिली में सिर्फ एक तुम ही हो गंगा, जिसके सामने मैं अपने बाबूजी की बात को दोहरा सकता हूँ। कि अब से इस घर की जिम्मेदारी तुम पर है। क्या कर रहा है? मैं देख के आता, कोई तो होगा यहाँ पे। सागर, तू कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप गाड़ी में बैठ। नहीं, एक बार पता तो लगे है कौन ये। अगर उसने तुझे कुछ कर दिया तो कुछ पता नहीं करना है। तू चल घर, इससे पहले कि किसी को कुछ हो जाए। ऐसे भी बहुत अजीब जगह है ये। चल। पानी दीजिए। आप लोग बैठिए। बैठ जा। चल, बस घर चल। क्या सुप्रिया, तुम ठीक हो? मैं वहाँ लेट के पढ़ रही थी कि पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। अचानक से जब मेरी नींद खुली तो मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, और जैसे मेरी नींद टूटी तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला दबाया हो। What? और फिर जब मैं उठ के आई तो मैंने देखा रूम में कोई नहीं था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। पुलकित, तू कहाँ था? मैं तो यही था, बस अभी वॉशरूम गया था, दैट्स इट। एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है भाभी? अब देखिए ना, यहाँ कोई है ही नहीं। और फिर ये हरकत कौन करेगा, क्यों करेगा? लेकिन इनके गले पर निशान। गॉड, सुप्रिया ये नहीं, एक मिनट भाभी, घबराइए मत। ऐसा हो सकता है आप नींद में थी, अनजाने में आपने रब कर दिया होगा, इसलिए निशान पड़ गया। भैया, हम बेकार में घबरा रहे हैं। भाभी, कुछ नहीं हुआ है, अब जाके सो जाइए, बहुत रात हो गई है। पुलकित, तू ध्यान रख इसका। चलिए मम्मी। बाबूजी का डर हम समझ सकते हैं सागर, लेकिन अगर इस वक्त हम सब लोग घबरा जाएंगे तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और सागर, बाबूजी को दोष भी तो नहीं दे सकते ना। ऐसी सिचुएशन में जब कोई रास्ता ही नहीं नजर आता तो इंसान किसी भी बात पे विश्वास करने लग जाता है। और हम सब लोग तो जानते ही हैं कि बाबू की तबीयत को लेकर बाबूजी कितनी परेशान है। और सिर्फ बाबूजी नहीं, अम्मा जी, तुम, पुलकित भैया, आप, सुप्रिया भाभी, हम सब लोग एक ही बात तो चाहते हैं, पापा की खुशी। इसलिए सागर, इस वक्त हम सबको एक दूसरे की सोच को
नजरिए को समझने की कोशिश करनी होगी। अच्छा सुनो, जब हम कल सुबह घर आएंगे ना, तो हम दोनों मिलकर बहू जी से बात करेंगे। उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि सब में वो अकेली नहीं है, पूरा परिवार उनके साथ है, हम सब उनके साथ हैं। और इस सिचुएशन का सामना हम सब लोग मिलकर करेंगे। ओके? यस, थैंक्स अन्ना। हर पत्नी की तरह मुझे भी अपने पति का भला बुरा सोचने का अधिकार है। उनके लिए क्या सही है क्या नहीं, ये मैं तय कर सकती हूँ। और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम दोनों इस घर में नहीं रहोगे। तुम दोनों को इस घर से जाना होगा। क्या? मम्मी क्या कह रही हैं आप? ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आइए इधर बैठ के बात करते हैं। सागर, मैंने डिसाइड कर लिया है, तुम दोनों को ये घर छोड़ के जाना होगा। तुम दोनों कुछ दिन के लिए घर के बाहर वाले रूम में रह लो, जब तक इस घर में उस आत्मा का साया। तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। माँ लेकिन मम्मी आप क्या बोल रही हैं? अचानक से ये सब। बहू जी देखो, तुम पर जो गुजर रही है हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन प्लीज जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। देखो तुम्हारे दिल में दिमाग में जो कुछ चल रहा है ना, हम लोग सब मिलकर बैठ के बात करते हैं। गंगा, मैंने कह दिया ना, तुम लोग को यहाँ से जाना होगा तो जाना होगा। कुछ और कुछ नहीं सुनना है। तो ठीक है, फिर आप मेरी भी सुन लीजिए। हम भी यहाँ से नहीं जाएंगे, ना मैं जाऊंगा ना गंगा जाएगी। सागर, गंगा, जब तक तुम लोग बाहर नहीं जाओगे माता जी अंदर नहीं आएंगे। तुम लोग जाओ यहाँ से प्लीज। जाओ। आइए माता जी। गंगा और सागर को बाहर निकालकर ये था मेरा पहला वार। उन दोनों को इस घर से निकालकर परिवार की रीढ़ की हड्डी तोड़ रही हूं मैं। लला भैया, कमरा बहुत गंदा होगा, कई दिनों से यहाँ सफाई नहीं हुई ना, इसलिए। मम्मा, पापा, आप दोनों अंदर चलो, यहाँ नहीं रहोगे। दादी ने आपको घर से बाहर क्यों निकाला है? वेरी बैड, बहुत बुरी है वो। नहीं, बहू जी के बारे में ऐसा नहीं कहते। बहू जी तो बहुत अच्छी हैं। अभी बाबू की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो इतनी परेशान है, और वो बाबू के लिए तो ये सब कर रही है ना? तो आप दोनों को घर से बाहर निकाल के बाबू ठीक हो जाएंगे? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, आप और पापा वहीं रहोगे। चलो आओ। कृष्णा, कुछ दिनों की बात है, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोग यहाँ पर रहोगे तो मैं भी आपके साथ रहूंगी। मुझे नहीं रहना वहाँ पर आप दोनों के बिना। तुम तो समझदार लड़की हो ना, इसलिए बिल्कुल भी जिद नहीं करोगी, ओके? और कृष्णा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी को घर से निकालकर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती।
हम लोग बहू जी को यही समझाना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो किसी की बात नहीं सुन रही हैं। और इस वक्त तुम्हारे पापा और हमें हेल्प की जरूरत है। दीदी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। एक बात बताओ, आपने इतनी रात में मैसेज करके मुझे यहाँ क्यों बुलाया? उस घूंघट वाली माता की असलियत जानने के लिए हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए कशिश। हम और सागर तो घर से बाहर है, घर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें कुछ नहीं पता चलेगा। अब तुम्हें ही सब कुछ देखना होगा कशिश। उस घूंघट वाली माता की हर एक हरकत पे पूरी नजर रखनी होगी तुम्हें। ओम ह्रीं त्रीं त्रीं चामुंडाय विद्महे नमः। ओम ह्रीं त्रीं 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 चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं त्रीं त्रीं चामुंडाय विद्महे नमः। ओम ह्रीं त्रीं त्रीं चामुंडाय नमः। माधवी बेटा, जैसे हवन संपन्न हो जाए अपने पति को यहाँ ले आना, क्योंकि आज हम जानना चाहते हैं कि वो बुरी आत्मा ने किसके शरीर के अंदर अपना घर बनाया है। ओम ह्रीं श्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं चामुंडाय नमः। मम्मी सब क्या है ये पुलकित भी आ गए हैं, पापा को लेकर आते ही होंगे वो। पापा ये सब देखेंगे, आप जानते हैं ना, उन्हें सब पसंद नहीं है। चुप रह सागर, प्लीज इस वक्त बहस मत। मेरे पापा आएंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगी। अभी प्लीज शांति से पूजा हो जाने। उस लाल कपड़े के नीचे क्या? सुप्रिया ने पूछा तो माताजी ने कुछ बताया नहीं, बस इतना कहा है कि कोई ऐसी चीज है जिसे बुरी आत्मा को कंट्रोल करके पकड़ने में मदद करती है। अब पूजा के बाद ये पता चलेगा कि वो चीज क्या है। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? ये माताजी आखिर करना क्या चाहती हैं? माधवी बेटा, मैंने गरम दूध मंगवाया था, आ गया? मैं देखती हूँ माताजी। महाराज जी कहाँ रह गए? महाराज जी भी ना, गंगा जाओ जाके देखो महाराज जी अभी तक दूध क्यों नहीं लेकर आए। जी बाबूजी। यहाँ पे नहीं। आज ये अग्नि हमें उस इंसान तक ले जाएगी जिसके अंदर बुरी आत्मा ने अपना घर बनाया है। इसका मतलब उस लाल कपड़े के नीचे स्टोव रखा है। हे भगवान, जी तुम अब तो समझ जाओ कि ये माता जी तुम्हारी मदद और पूजा के नाम पर हम सबको जला के मार देना चाहती हैं। पागल हो गई हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ बहू जी, ये घूंघट वाली माता अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में तुम्हें बहका सकती है, हमें नहीं। तुम्हारे भोलेपन और तुम्हारी मजबूरी का गलत फायदा उठा रही है ये। तुम्हें पता है बहू जी, अभी हमें किचन में केरोसिन की खाली बोतल मिली और अम्मा जी का स्टोव भी अपनी जगह से गायब है। और यहाँ पर ये माता जी दावा कर रही है कि अग्नि से उस इंसान का पता लगाएंगी जिसके अंदर बुरी आत्मा बसी हुई है।
नहीं, सच तो ये कि आज हम सबको ये जला के मार देना चाहती है। अगर हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो अभी हम ये लाल कपड़ा हटाकर दिखाते हैं। जरूर इसके नीचे इसने अम्मा जी का स्टोव छिपा के रखा है, जो आग से बर्स्ट हो जाता और हम सब जल के मर जाते। पहचान गए हम उसे। खुद को माता कहती है, धर्म कर्म पूजा पाठ की बातें करती है, मगर हो एक नंबर की ढोंगी। अब तक तो हमें सिर्फ शक था, लेकिन अब हमें यकीन हो गया। हमारे घर में ये जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है ना, ये सब तुम ही करवा रही हो। हमने अपनी आंखों से देखा कि किचन में स्टोव अपनी जगह पर नहीं था, अब एकदम अचानक से आ गया। खुद से तो नहीं आया होगा, जरूर उसे कोई लेकर आया। और हम जानते हैं कि ये काम तुम्हारा ही है। बस अब हमें सिर्फ ये पता करना है कि तुम ये क्यों और कैसे कर रही हो। उसके बाद हम सबको तुम्हारी असलियत बता देंगे। तुम्हारा खेल बहुत जल्दी खत्म होने वाला है माता जी। बेटा, बहुत समझाने की कोशिश की तुम्हें, पर तुम हो के समझना ही नहीं चाह रही। पता नहीं तुम्हारे ये दिमाग में क्या चल रहा है। तुम मुझे डूंगी कहो या पाखंडी, पर तुम्हारी वो बाऊजी है ना, उसका मेरे पे अटूट विश्वास है। बहुत आस्था करती है मुझ पर, और ऐसी आस्था कोई आसानी से नहीं तोड़ सकता। आस्था में बहुत ताकत होती है। सही कहा तुमने, आस्था में बहुत शक्ति होती है। हम भी ईश्वर में आस्था रखते हैं, और हमारे वही ईश्वर हमारी मदद करेंगे तुम्हारा भांडा फोड़ने में। बहू जी को तुमसे आस्था ने नहीं, अंधविश्वास ने जोड़ रखा है, और उनकी आंखों से यह अंधविश्वास का पर्दा हम बहुत जल्दी हटा देंगे। 7 दिन के अंदर हम तुम्हारा असली रूप पूरे परिवार के सामने ले आएंगे। याद रखना हमारी बात। कोई नहीं है पापा, आप स्ट्रेस मत लीजिए, वो चली जाएंगी। आप मत सोचिए। लेकिन यहाँ क्यों रह रही है? तुम लोगों ने रोका नहीं? डैड, हमने रोकने की बहुत कोशिश की मॉम को, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। जिद पे अड़ गई। और एक्चुअली मम्मी का मन रखने के लिए हमें मानना पड़ा, और वो जो भी कर रही है आपके लिए ही कर रही है। I mean, आपकी तबीयत को लेकर बहुत परेशान है वो, फिक्र है उन्हें। बस आप पीछे आराम से बैठिए। लेटिए। प्रशांत, गंगा तुझे आउट हाउस में ढूंढ रही है। आउट हाउस? गंगा सागर को आउट हाउस में क्यों ढूंढेगी? वो पापा एक्चुअली कल रात में उधर बैठकर काम कर रहा था। वो घर में कृष्णा और जूही ने बहुत शोर मचा के रखा था। शायद इसीलिए गंगा को लगा कि मैं अभी वहीं हूँगा। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। क्या हुआ? सागर, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। हमें तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये जो माता जी है ना, ये बहुत बड़ी फ्रॉड है। तुम्हें पता है आज ये क्या करने वाली थी? जब हम किचन में गए ना दूध लेने, तो हमने देखा कि जो अम्मा जी का स्टोव है वो... गंगा, एक मिनट। तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों उस माता जी से? Why you so obsessed with her? देख, मुझे भी पता है कि उसकी बातों पे भरोसा करके कोई मतलब नहीं है। उसे पैसों के लिए मम्मी को बहका रही है, लेकिन जादू से तो कुछ ठीक नहीं होने वाला ना। तू उसके बारे में ऐसे बेकार में टेंशन लेने की क्या जरूरत है? सागर, हमारी बात तो सुनो ना, हम कहना क्या... गंगा, देख मम्मी की तसल्ली के लिए हम सबने उनकी बात मानी है, वरना उस औरत को इस घर में कभी नहीं रुकने देते हम। लेकिन ठीक है, मम्मी जो भी कर रही है पापा के लिए कर रही है। उनकी नजर में ये सब सही है, कुछ गलत नहीं है, तो फिर बेकार में बहस करके मम्मी को हर्ट करके कोई मतलब तो है नहीं। तो सागर, हम बहस करने को नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि... गंगा, तू क्यों टेंशन ले रही है? ये लड़की कशिश मेरे रास्ते में आ रही है। सारा खेल ना चौपट करना चाहती है। कुछ तो करना होगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट? हाँ सागर, कशिश ने अपने हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कहा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद बाबू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मम्मी को बताया तूने? नहीं, हम सबसे पहले तुम्हें ही बताने चले हैं।
लाइट किसने ऑफ कर दिया? कौन है वहाँ? महाराज जी, आप है क्या? सुप्रिया? सुप्रिया? कौन है वहाँ? गंगा दीदी? माधवी आंटी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। आंटी? बचाओ! कौन है वहाँ? सुप्रिया? सुप्रिया, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हुआ? इधर इधर इधर। ये क्या हो गया? देखो कैसे लगी? मैं फर्स्ट ना खून। इधर इधर, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। देखो इतनी गहरी चोट कैसे लग गई? भैया, ये क्या हुआ तुम्हें? हाथ में चोट कैसे लग गई? ओह गॉड, कैसे लग गई? क्या हुआ? माँ, मैं तो पानी पीने के लिए किचन में गई थी। जैसे ही फ्रिज खोला तो लाइट चली गई। फिर अचानक किसी ने मुझे पीछे से अटैक किया और चाकू से मेरा हाथ काट दिया। आपका नाटक हो गया, बहुत हो गया आपका नाटक। मैं अभी तक बर्दाश्त करा था सिर्फ अपनी मम्मी के लिए, अब और नहीं कर पाऊंगा। चलिए छोड़, चलिए छोड़ मम्मी। माता जी कहीं नहीं जाएंगी और वो जो कह रही है वही मानना होगा। हम में से कोई भी इस लड़की पे विश्वास नहीं करेगा और अभी तो ये साबित भी हो गया। देखा ना तुम सबने? तुम में से कोई भी मेरे पति को बोन मैरो नहीं देगा, क्योंकि माता जी सही कह रही। वो बुरी आत्मा हम में से किसी ना किसी की जान लेना चाहती। कोई नहीं मानेगा इस लड़की की बात को।